शाखों से टूट जाएं ओ पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं ओ पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें, इन आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें। गुड इवनिंग, मैं जितेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल इंडियन स्कॉलर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसका कल हम क्लियर कराए थे और आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी छूटी हुई चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करा दें ताकि आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। एक बार की बात है, नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का सम्राट बन गया बाद में, कहा जाता है कि एक बार वह युद्ध में हार करके बैठा हुआ था एक समुद्र के किनारे एक छोटी सी चट्टान के ऊपर, और वह छोटी सी चट्टान पर बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास एक ज्योतिषी पहुंचा। ज्योतिषी का नाम आप समझते हैं, एक ज्योतिषी पहुंचा और जो हाथ देख करके भविष्य बताने का कार्य करते हैं। वह ज्योतिषी पहुंचा, उस ज्योतिषी ने कहा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। नेपोलियन ने अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी कहता है कि आपके हाथ की रेखाएं थोड़ी सी टेढ़ी हैं, आपके हाथ की रेखाएं थोड़ी सी टेढ़ी हैं। अगर ये हाथ की रेखाएं थोड़ी टेढ़ी नहीं रहती, सीधी रहती, तो आप फ्रांस के सम्राट बन जाते। नेपोलियन ने कहा बस इतनी सी बात। उसने तुरंत खंजर निकाला और अपने हाथ की रेखाओं को चीर कर सीधा कर दिया और उसने ज्योतिषी से कहा कि देखिए, मुझे फ्रांस का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी लोगों को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस दिन इस प्रकार का जुनून आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे, जिस दिन आपके अंदर उत्साह और जुनून गहराई में जाकर बैठ जाएगा, उस दिन आपको दुनिया की सारी सफलता आपके कदमों में आकर के गिरेंगी। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, ये अंग्रेजी क्या है, आप फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज सारी भाषाएं सीख सकते हैं। आप हौसला उत्साह बनाए रहिए। आप एक भी समय में अगर आप प्रयास करते हैं कि हम आसानी से चुपचाप, जैसे सफलताएं सभी लोगों को प्राप्त हो जाती हैं, आसानी से हमें प्राप्त हो जाएंगी, तो आसानी से कभी कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। ये परिश्रम मांगती है, समर्पण मांगती है। परिश्रम और समर्पण करने के बाद आपको एक बड़ी सफलता मिलती है जो आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए एक इतिहास बनाने का काम करती है। आप छोटी छोटी कहावतें सुने होंगे। इतिहास, आप एक पन्ने की बात करते हैं, ये कि एक पेज है, इसको हम पढ़ें और समझें। इस दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिनकी जीवनी से पूरी की पूरी किताब लिख दी गई, जिन्होंने इतिहास रच दिया। तो आप उठिए, जागिए और इतिहास रचने का प्रयास करिए। आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बचे हुए पार्ट को। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का कल का पार्ट हुआ था, इसमें बेसिक रूल्स बताए गए थे। एक रूल छूटा हुआ था, टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन, हम टेंस में परिवर्तन कब करते हैं? जब कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में रहता है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम टेंस को कैसे बदलते हैं? कल यह प्रश्न छूटा हुआ था, आज हम इसको पूरा करेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, पास्ट टेंस में होती है तो टेंस में परिवर्तन होता है। तो टेंस में परिवर्तन होता है। सिंपल, वेरी सिंपल। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी, अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लॉज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, you are preparing for the exam या एग्जामिनेशन। एक सेंटेंस है
सिर्फ आपको यहाँ पर हमने इसीलिए लिखा है ताकि आप इससे आसानी से समझ सकें। ये आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और इसमें ये जो वर्ब है सेड, यही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ये। तो यह जब पास्ट में रहती है, पास्ट में रहेगी तो सेड रहेगी, आस्क्ड रहेगी। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। पहला परिवर्तन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। ऐसे ही हम शॉर्ट में लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तीसरा होता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, परफेक्ट टेंस, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। और फोर्थ रूल है यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ये मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रेजेंट टेंस जितने भी हैं, 4 प्रकार के टेंस होते हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो उसको सीधे आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो उसको आप सीधे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। यदि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल लेंगे। ये आपका पूरा प्रेजेंट क्रमशः पास्ट में बदल जाता है। इसके बाद आता है आपका पास्ट टेंस, क्योंकि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, टेंस का परिवर्तन ही हम लोग सीख रहे हैं। तो यदि प्रेजेंट के सारे टेंसेस को जब पास्ट में हम बदल देंगे, यदि पास्ट का आएगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए अलग रूल है, 6 रूल है। यदि पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में इंडेफिनिट रहेगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। और यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। 2 टेंस बदल गए, अभी 2 बच रहे हैं, उसको हम इधर देखेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल दिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल दिए, अगला टेंस आता है 8वां पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगला है पास्ट, यहां 5 होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो दो टेंस हैं, पास्ट इंडेफिनिट को तो पास्ट परफेक्ट ही में बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये दोनों टेंसेज नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जैसे डायरेक्ट स्पीच में रहेंगे सेम वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में रहेंगे। तो आपने अभी तक सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब
सेड हो अर्थात पास्ट टेंस में हो। आइए फिर समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग परिवर्तन कैसे करते हैं। थोड़ा सा इसको रिमूव कर दें। तो पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला टेंस देखेंगे फ्यूचर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस आता है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम कैसे बदलते हैं। तो फ्यूचर टेंस वेरी सिंपल है, क्योंकि दो ऐसी वर्ब हैं जिनके आधार पर हम सेंटेंस को फ्यूचर मानते हैं। अगर सेंटेंस पे विल लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और शैल लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो वह फ्यूचर टेंस होता है। तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट में अगर विल रहता है तो इनडायरेक्ट में हम वुड कर देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में यदि शैल रहता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम शुड कर देते हैं। अगर डायरेक्ट में मे है तो उसको इनडायरेक्ट में माइट कर देते हैं। डायरेक्ट में कैन है तो उसको इनडायरेक्ट में कुड कर देते हैं। मस्ट, आट टू, नीड, डेयर आदि इन वर्ड्स में हम परिवर्तन नहीं करते। ये प्रेजेंट इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच दोनों में सेम रहती है। तो ये आपका फ्यूचर टेंस का परिवर्तन है। अगर आप इन टेंसेज को जब परिवर्तित कर लेते हैं तब आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। आइए फिर एक रूल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। टेंस में परिवर्तन होने के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे एक रूल है, यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको सार्वभौम सत्य कहा जाता है, तो इस प्रकार या हैबिचुअल टेंस है तो इस प्रकार के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जैसे डायरेक्ट स्पीच में रहता है सेम वैसे इनडायरेक्ट में भी होता है। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा और विस्तृत करेंगे और इसको अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। एक रूल और आपका रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस है ऊपर लिखा हुआ, इसमें हम लोग देखेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है। प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है। तो प्रोनाउन का परिवर्तन देखने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो इनको हम परिवर्तित कैसे करते हैं। तो पहला है, यदि फर्स्ट पर्सन, कल भी हम आप लोगों को ये बताए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, पहला रूल है ये। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब आप यहां देख रहे हैं, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इस पर ध्यान दीजिएगा हमेशा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसका ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच का रूल हम बता रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई, वी, मी, माई, अस, आवर, ये सब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। और यदि यह इसमें कहीं भी लगा है तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही यह प्रोनाउन होगा, मतलब यह आकर के इसको रिप्लेस कर देता है। अगर यहाँ ही है, यहाँ आई है, तो ये ही यहाँ से उठ करके यहाँ आकर के आई को हटा करके खुद ही बन जाता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और दूसरा है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को, वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चाहे कहीं भी आए, सब्जेक्ट के स्थान पर आए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए या पजेसिव केस में आए, कहीं भी आएगा, हम उसको सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट
के अनुसार बदलते हैं, अनुसार बदलते हैं। यह है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस, अगर इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम ही को ही लिखेंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे। ये भी एक रूल है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में से टू आया है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय टेल कर देते हैं, सेज टू आया है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय टेल्स कर देते हैं, सेड टू आया है, सेड टू, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय टोल्ड कर देते हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ही टोल्ड, सेड टू आया था तो हमने उसको टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, काम आज हट जाएगा, यहाँ पर दैट लग जाएगा। और अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ऑब्जेक्ट मी है, इसके अनुसार यह बदल जाएगा। तो मी है, मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर है और यह यहाँ जाएगा तो यू को रिप्लेस करके खुद यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो अगर मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी है और जब यहाँ यू चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो जब यू के पास जाएगा तो वह यू को रिप्लेस करके खुद वहां सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई। तब यू मी के अनुसार आई बन जाता है। तो आई यू के लिए आर है, चूंकि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस बनेगा। तो दैट यू के लिए आर है तो आई के लिए पास्ट कंटीन्यूअस में वाज आता है। आई वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं कि इसको और विस्तारित रूप कैसे दिया जा सकता है। चूंकि ये तो बेसिक रूल्स थे, आप इसके अतिरिक्त एक रूल और कल पढ़े थे, नियरनेस प्रकट करने वाले शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। नियरनेस प्रकट करने वाले शब्द कौन होते हैं? जैसे दिस का दैट, दिज का दोज, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे। ये सारे रूल्स हमने कल बताया था आपको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको और विस्तृत देखेंगे कि आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्या क्या होता है। एक सेंटेंस हम करेंगे सिर्फ, उसके बाद फिर हम लोग शेष बचा हुआ आगे की वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को विस्तारित समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले समझ लें सेंटेंस, क्योंकि यहां रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो सेंटेंस के काइंड्स हमको समझना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेंटेंसेज हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं, और जितने काइंड के सेंटेंसेज होते हैं उतने प्रकार से इनका परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में किया जाता है। क्योंकि हर प्रकार के सेंटेंसेज का, वह सेंटेंसेज जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, हर प्रकार के सेंटेंसेज का परिवर्तन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो उसके लिए रूल्स में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता चला जाता है। बेसिक रूल्स वही रहता है। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 5 काइंड्स के, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी। ये 5 प्रकार के सेंटेंसेज हैं। यदि आप इनको अलग अलग, इनके सारे रूल्स को आप अगर समझ लेंगे, बहुत, आप ये मत सोचिएगा बहुत लेंदी है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा धैर्य बना करके समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप जब तक इसको अलग अलग नहीं समझेंगे तब तक आप बार बार भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग अब से अलग अलग सेंटेंसेज को, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये 5 काइंड्स के सेंटेंस है। 5 काइंड्स के सेंटेंसेस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना अलग अलग सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस हम शुरू करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं और सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स को, और इसके बाद हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस आएगा तो उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे।
इसके लिए जो भी बेसिक रूल्स आप पहले से पढ़े हैं सेम सारे रूल इस पर अप्लाई होंगे। कामाज हटा करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्लॉजेज को हम दैट से जोड़ देते हैं, पहला। दूसरा रूल है जो टेंस का परिवर्तन आप पढ़े हैं, टेंस का परिवर्तन सेम वही रहेगा। प्रोनाउन का परिवर्तन वह भी सेम वही रहेगा। नियरनेस प्रकट करने वाले शब्दों का परिवर्तन एज इट इज जैसे आपने पढ़ा है पीछे सेम वही रहेगा। तो जो भी बेसिक रूल्स आपने अब तक पढ़ा है उनमें से अधिकांश रूल असर्टिव सेंटेंस पर ही अप्लाई होते हैं। तो आइए अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है, आपने देखा होगा ऊपर आप देख रहे हैं, ही सेड टू मी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। यह एक असर्टिव सेंटेंस है। एक और सेंटेंस लेते हैं, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, माई फादर हैज come to home from Delhi. Ram said to Shyam, my father has come to home from Delhi. अब इसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। हमने आपको रूल बताया था कि एज इट इज जैसे था वैसे ही इसके पहले जो रूल्स बेसिक बताए वही सारे इसमें अप्लाई होंगे। जैसे हमने बताया था भी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, ये सेड जो है ये पास्ट में होती है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी टेंसेज प्रयुक्त हुए सेंटेंस में टेंस, उनको भी हम बदल देते हैं। तो कैसे बदलते हैं वो भी बताए थे। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमको इनडायरेक्ट बनाते समय इसको प्रेजेंट परफेक्ट को सीधे पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। और सेड टू को हमने पहले ही बताया है कि टोल्ड में बदलना पड़ेगा, तो सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया, श्याम को श्याम लिख दिया, कामाज इन्वर्टेड कामाज हटा करके नियमानुसार दैट लिख दिया। अब माय फादर है, माय फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पहले ही आपको बताया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी मी माई आवर अस, यही सारे होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो माई को हम ले जाएंगे राम के पास, राम के अनुसार माई बदलेगा। राम तो यहाँ खुद आएगा नहीं, राम के लिए इसका प्रोनाउन आएगा ही जब यहाँ जाएगा तो ही, चूंकि यह माई पजेसिव केस के रूप में है तो ही का पजेसिव केस हम यहाँ लिखेंगे। तो ही का पजेसिव क्या होता है केस, हिज। ही का पजेसिव केस हिज होता है, माई ही के अनुसार हिज हो जाएगा। और उसके बाद फादर को एज इट इज लिखेंगे, फादर हैज कम। अब हैज कम है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में बनाते समय हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैज और हैव को हैड में बदल देना है, पास्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फादर हैड कर देंगे, कम को कम, टू होम फ्रॉम दिल्ली। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, वेरी सिंपल। तो इसमें कहीं कोई आपको परेशानी होगी ही नहीं। आप हमसे जुड़े रहें, अगर कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी आपको बहुत सारे वीडियोज इस पर मिलने वाले हैं। इसके आगे का पार्ट जो है हम ठीक नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। जय हिंद।